अब हम इंटरेस्ट लर्न करने वाले हैं। इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन क्या है? 234A। 234A आपको क्या बता रहा है? ड्यू डेट यानी 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बाद जितना आप लेट रिटर्न फाइल करोगे उतना आपको 1% इंटरेस्ट लगेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? 234A कब लगेगा? फेलर टू फाइल द रिटर्न बिफोर ड्यू डेट है। आफ्टर ड्यू डेट आप रिटर्न भरोगे तो ही आपको 234A का इंटरेस्ट पे करना है। कितना करना है? 1 मंथ पर मंथ पे करना है। कब से करना है? ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से, फॉलोइंग द ड्यू डेट, फॉलोइंग द न्यू डेट। कब तक करना है? एक्चुअल में डेट जब आपने रिटर्न फाइल किया तब तक। नॉर्मल रिटर्न है 31 जुलाई ड्यू डेट था, 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, आपने 30 सितंबर को किया है तो अगस्त सितंबर 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कई बार अभी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है लेकिन असेसमेंट स्टार्ट हुआ है तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, तो आइदर ऑफ द वन विच इज अर्लियर, आइदर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट और फाइलिंग द रिटर्न, तब तक आपको इंटरेस्ट लगेगा। इन सो 234A का इंटरेस्ट आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरते हो तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है। असेसमेंट कंप्लीट और रिटर्न फाइल विच इज अर्लियर तक लगता है एंड 1% पर मंथ 234A का हमें इंटरेस्ट भरना होता है। आप जब इंटरेस्ट काउंट करते हो और whether you have filed return and process is there 143(1) और there is regular assessment, दो भी है, आइदर इंटीमेशन है और रेगुलर असेसमेंट है, लेकिन इंटरेस्ट काउंट करना है वो टैक्स का फिगर, TDS, एडवांस टैक्स, 89 का रिलीफ एंड 115 JD का अल्टरनेट टैक्स, वो सब डिडक्ट करने के बाद जो फिगर आएगा उस पे ही इंटरेस्ट लगेगा। एडवांस टैक्स, TDS, रिलीफ एंड 115 JD का अल्टरनेट टैक्स, वो सब लेस करने के बाद जो फिगर आएगा उसी फिगर पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स बिफोर ड्यू डेट पे किया जाता है, इसीलिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड 234A का इंटरेस्ट जब काउंट करते हो तब अर्लियर आपने सेल्फ असेसमेंट के टाइम कुछ टैक्स 140A में भरा है तो वो डिडक्ट करने के बाद के अमाउंट पे ही आपके टैक्स भरना है। आप जब इंटरेस्ट काउंट करोगे तब अपडेटेड रिटर्न यानी 140B और आपका असेसमेंट 143, उसमें कुछ एडिशनल टैक्स भरने का आया है तो उस पे इंटरेस्ट नहीं लेना है। 140B एंड 143 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो हमें जब टैक्स टोटल इनकम पे काउंट करते हैं, रेगुलर असेसमेंट पे काउंट करते हैं, तो उसमें अपडेटेड रिटर्न 140B इंक्लूड नहीं होगा। 140B इंक्लूड नहीं होगा। उसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट जब काउंट करते हैं हम 234A का इंटीमेशन जब निकालते हैं 143(1) में, तब हमने TDS है, एडवांस टैक्स है, रिलीफ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो डिडक्ट करने के बाद ही 156 का डिमांड निकालना है। और रिफंड ड्यू हो रहा है तो रिफंड भी हमें वो सब कंसीडर करने के बाद ही देना है। 234A का इंटरेस्ट ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से रिटर्न भरो, तब तक पर मंथ 1% कलेक्ट करना है। उस टाइम पे आपको एडवांस टैक्स, TDS, रिलीफ एंड अल्टरनेट टैक्स वो सब डिडक्ट करने के बाद जो फिगर आता है उस पे ही आपको इंटरेस्ट लगाना है। एंड 156 की डिमांड नोटिस निकालने से पहले ये सब डिडक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा बचता है तो रिफंड का नोटिस निकलेगा और आपने बाकी रहता है तो डिमांड का नोटिस निकलेगा। 234F, आपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरा है तो उसकी आपको फीस लगेगी। फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 234F। 234F में आपको कितना फीस लगेगा? समझो ड्यू डेट क्या है 139(1) की, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर एक्सेट्रा। उसके बाद आप रिटर्न भरोगे तो बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक भर सकते हो। ड्यू डेट से नेक्स्ट डे से, ड्यू डेट के बाद नेक्स्ट डेट से लेके 31 दिसंबर तक आप रिटर्न भर सकते हो। तो उस पर आपको फीस कितना आएगा? 1000 एंड 5000। आपका इनकम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख है तो 1000 एंड आपका इनकम एक्सीडिंग 5 लाख है तो 5000 आपको पे करना पड़ेगा, जिसको हम अभी लेट फी बोलते हैं।
31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भरेंगे। 5 लाख तक का इनकम पे 1000, अबव 5 लाख पे 5000 हमें लेट फी 234 ऐप में भरना है। भाई सब पावर किसके पास रहेंगे? गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे। कई लोगों को 1391 में रिटर्न भरने में हार्डशिप होगा, ऐसा गवर्नमेंट को लगेगा। स्मॉल टैक्स पेयर का बर्डन रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि रिटर्न भरने में से एग्जम्पशन दे पाए, तो स्पेसिफाई क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। रिटर्न फाइलिंग में से एग्जम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 139(1)(c) में। 139 में जो सेक्शन बोला है उसमें आप फॉल हो रहे हो, फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ कंडीशन, लेकिन आपको रिटर्न फाइल नहीं करने का राइट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कंप्लायंसिंग द बर्डन को कम करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके उसको एग्जम्पशन दे सकती है, ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाइड की हुई है, तब भी आप रिटर्न नहीं भरोगे तो चलेगा। 139(3) रिटर्न ऑफ लॉस। देखो भाई, हम बिलेटेड रिटर्न करेंगे तो नुकसान क्या होगा? सबसे पहले हमने देखा था कि रिटर्न ऑफ लॉस है तो कंपल्सरीली आपको 139(1) का जो टाइम है ना, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से पहले रिटर्न भरना है। लेकिन 139(3) क्या बोल रहा है? आपने 139(1) के टाइम के बाद जुलाई और अक्टूबर के बाद रिटर्न भरा तो क्या होगा? बिजनेस लॉस आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस, जिसमें प्रॉफिट का पर्पस होता है, डिलीवरी बेस नहीं है, उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। सिर्फ प्राइस डिफरेंस अर्न करना है, उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। स्पेक्यूलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस सर्टिफाइड एडी का बहुत लंबा लिस्ट है, उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। होस्ट एसिस का जो बिजनेस करते हैं मेंटेनिंग का, संभालने का, विनिंग का नहीं, मेंटेनिंग का जो लॉस है वो भी हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। उसका मतलब क्या हुआ? जिसको लॉस है उसको टाइम से रिटर्न फाइल करना है, वो मैंडेटरी है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉस का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दो सिचुएशन ऐसी है कि लॉस है तभी भी उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी उसको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। फर्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एंड सेकंड है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया है, रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी आपको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। रिटर्न ऑफ लॉस आप फाइल कर रहे हैं तो वो हमारे इंटरेस्ट में है कि वो टाइम से फाइल करना है। ये उससे हमें मालूम नहीं था, रिटर्न फाइल करना चाहिए वो मालूम नहीं था, वैसा वैलिड एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। हमें मालूम नहीं था, वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। नाउ बिलेटेड रिटर्न। व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न? ड्यू डेट के बाद 31 दिसंबर से पहले जो ब्याज पे फर्निश किया जाता है वो बिलेटेड रिटर्न है। यहाँ पे क्या बोला है? 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द असेसमेंट है, यानी अप टू 31 दिसंबर। असेसमेंट कब खत्म होगा? 31 मार्च। उससे 3 मंथ प्रायर क्या होगा? 31 दिसंबर। इसलिए 31 दिसंबर और असेसमेंट कंप्लीट, वो दोनों में से जो अर्लियर है ना, तब तक आप बिलेटेड रिटर्न पेनल्टी के साथ भर सकते हो। रिवाइज रिटर्न में सेम रूल ही है, ऊपर का है वही रूल है। एक बार रिटर्न फाइल किया है, कुछ आपको डिस्कवर यानी ओमिशन लगा, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट लगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप रिवाइज कर सकते हो। और ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे भी असेसमेंट क्लियर कंप्लीट होने से 3 महीने पहले और असेसमेंट कंप्लीट दोनों में से जो जल्दी है ना, अर्लियर है ना, तब तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारा चार्ट है जो हमने पूरा रिवाइज किया हुआ है। कंपनी फॉर्म के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और रेसिडेंट पर्सन है, अफेयर आउटसाइड इंडिया है, उसका हमारा अथॉरिटी है, उसका इंटरेस्ट है, ओनरशिप है, तो यहाँ की नॉर्मल इनकम में काउंट नहीं किया है तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। एओपी बीओआई इंडिविजुअल सभी को एग्जाम्पल लिमिट से ज़्यादा इनकम है बिफोर 6 से एंड बिफोर 54, तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट करवाया है, आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन टूर में एक्सपेंस किया है, 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपने किया हुआ है, आपका टर्नओवर 60 लाख से बिजनेस का ज़्यादा है, प्रोफेशन का 10 लाख से ज़्यादा है, आपका टीडीएस से 25,000 से ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन का 50,000 से ज़्यादा है और सेविंग बैंक में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करवाया है, इसका कोई रिटर्न फाइल करना है वो कंपल्सरी होगा। ड्यू डेट हमने देखा था 31 जुलाई अदर के लिए, कंपनी एंड ऑडिटेड के लिए 31 अक्टूबर है। हमें लॉस सेट ऑफ नहीं मिलेगा वो भी देखा था कि बिजनेस लॉस है, स्पेकुलेशन बेस्ड लॉस है, स्पेसिफाइड लॉस है, कैपिटल गेन है, नॉमिनल मेंटेनिंग रेस है, तो उसमें आपको ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करोगे तो डिडक्ट नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा।
बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, असेसमेंट खत्म होने से 3 मंथ पहले यानी 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच इज अर्लियर, वहाँ तक आपको फाइल करना है। आपको रिटर्न ऑफ रिवाइज कर सकते हैं या नहीं, एक्सप्लेन विथ ब्रीफ रीजन वेदर रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज। फर्स्ट बोला है 139(4) बिलेटेड रिटर्न, यस बिलेटेड रिटर्न ऑल्सो कैन बी रिवाइज, रिटर्न ऑल्सो कैन बी। एक बार रिवाइज कर दिया है तो सेकंड बार रिवाइज कर सकते हो, यस कितनी भी बार आप रिवाइज कर सकते हो। लॉस का रिटर्न है 139(3) का, वो भी आपको रिवाइज कर सकते हो, वेदर बिलेटेड है वेदर लॉस का है, कि आप एक बार रिवाइज किया है तो बार बार भी रिवाइज हो सकता है। यू कैन रिवाइज द रिटर्न। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।